माइग्रेशन होने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। और वो सीआईडी अभी इसने एक डायलॉग बोला माजिद ने कि कुछ तो हो रहा है बैकएंड में, तो वो सीआईडी का डायलॉग याद में आया, कुछ तो गड़बड़ है, वैसा मत सोचिए। बैकएंड में सचमुच में काम हो रहा है। सोच सकते हैं, अरे दिमाग की गड़बड़ है, कुछ तो सोच सकते हैं हम, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ तो हो रहा है बस। तो वही है, तो अच्छे के लिए हो रहा है, तो यही है, हैव पेशेंस, हम लाइक आपके साथ है सब। एग्जैक्टली एंड फिर मिलेंगे कुछ अपडेट्स के साथ, शायद उससे पहले भी मिल लें। मिस्टर ऐश आएंगे फिर से 360 में, एंड वहां पे अपडेट्स देखते हैं क्या है, बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली। एंड गेट एक्साइटेड, ओके, पेशेंटली वेट करिए, ओके, थिंग्स आर हैपनिंग, इतना हम लोग बता सकते हैं आपको, ओके, ये क्लियरली मैं बता सकता हूँ क्लियरली, थिंग्स आर हैपनिंग, ओके। ऐश इज वर्किंग डे एंड नाइट, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, ओके, फ्रॉम दुबई टू हैदराबाद टू एआई टू बहुत कुछ। जी नीरज सर, एक सवाल तो आता है डेफिनेटली, यहाँ पे डेट नहीं दी गई है, और जो भी आएगी वो अच्छा ही होगा, क्योंकि लोगों का कभी कभी ऑन ए डेली बेसिस सर्वाइवल रहता है इसके ऊपर, या कभी इमोशनल ज्यादा रहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा कि तभी तक अगर कोई साइट नहीं दिख रही है, तो आई थिंक ऐश ने तो क्लियरली बोल दिया कि यस, आप जो कर रहे थे वो करते रहिए अप टिल दैट टाइम, अप टिल ऑन पैसिव कम्स अप। बट डेफिनेटली आई थिंक वो मैसेज भी हमें पास ऑन करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो, प्लीज आपके फैमिली इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, तो वो उनको यानी ट्रबल नहीं होना चाहिए, ऐसा भी देखिए। ऐसे ही सिर्फ मैं कुछ नहीं करूंगा सब होने तक एंड फैमिली पे ट्रबल आए, ऐसा मत करिए, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी सबसे। एब्सोल्युटली नीरज, मेरी भी सबसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे भी कुछ फाउंडर्स के मैसेज ऐसे ही आते हैं कि सर बहुत बुरा हाल है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। डेफिनेटली आप लोग सच बोल रहे हैं, वो है, बट इन सभी चीजों को ही सही करने के लिए मिस्टर ऐश इतना जूझ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर उनको अपने लिए काम करना होता वो तो मार्केटिंग अभी भी कर सकते हैं, अभी भी वो अपने लिए वो बहुत कुछ है, बट वो हमारे सबके लिए करना वाले हैं। डिले है, ये है, वो उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, हम सबकी लाइफ को सेट करने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कभी भी आपके दिमाग में कई बार नेगेटिव ख्याल आता है, मुझे मालूम है कुछ फाउंडर्स के लिए, कुछ तो ये सर हम मरने की सोच रहे हैं, हम वो करने हैं। देखिए लाइफ बहुत प्रेशियस है, ये जो हमारी लाइफ है, अगर चैलेंजेस से बहुत लोगों को चैलेंजेस आए हैं, बट उन्होंने जूझ के किया है, ओके, वो काम किए हैं, और उसके बाद वो आज बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे हुए हैं सारे के सारे लोग, ओके। तो कभी भी ये मत कह सर मेरे ऊपर कर्जा है, मुझसे वो लोग पैसे मांग रहे, ठीक है, हम समझ सकते हैं, उनको बोलिए रुकिए प्लीज, आपका कर्जा भी उतरेगा, आपका कॉन्फिडेंटली बात करिए, हम देने के लिए तैयार है, भागे नहीं, आप भी भागे नहीं है, ओके। आप उनको बोलिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लेट हो रहा है, बट आप अपनी कि मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूं, ऐसा दिमाग में बात भी मत लेके आया करिए, ओके। जब आप ऐसा कुछ सोचते हैं, सिर्फ आप ऐश का चेहरा अपने सामने ले आया करिए कि वो आदमी एक इतने चैलेंजेस से होके भी जूझ रहा है हमारे लिए, ये सोचा करिए हमेशा, ओके। हमारी लाइफ को सेट करने के लिए सोच रहा है, तो उसको हम टाइम दें हमारी लाइफ को सेट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए एक आदमी नहीं है, उसके लिए हजारों लाखों फाउंडर्स हैं जिनकी लाइफ उसने सेट करनी है, राइट। तो इतने अगर लोग हैं तो उसको टाइम दीजिए। आप ऐसा विचार कभी भी अपने दिमाग में मत लाइए वो क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। इट्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर चल रहा है कंपनी में, बहुत सारी चीजों का, तो इसलिए डाटा को जो पे आउट्स और पे इन्स आने उसको और सिक्योर करने के लिए, और जो लॉगिन्स हैं उसको सिक्योर करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। बस इतना हम समझ लें तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत है, इसको ज्यादा हम एलाबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि राइट, इतना ही समझ लीजिए, वो सिक्योर करने के लिए सब कुछ हो रहा है, बस इतना समझिए हम लोग। और माइग्रेशन एक्चुअली आई थिंक वो लास्ट वाले वेबिनार में जो मीनू का वेबिनार हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि मंडे से स्टार्ट होने वाला था,
लेकिन ये अर्लियर स्टार्ट हो रहा है, तो और अज्यूम करो कि ये थोड़े दिन चलेगा। यानी अगर आपको मंडे ट्यूसडे अगर वेबसाइट नहीं दिखती तो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी अरे क्या हुआ, क्या किधर गया ऑन पैसे, तो ऐसा मत करिए। हम सब यही है, एक्चुअली मंडे से चालू होने वाला था, तो वही है। बिल्कुल, वो थोड़ा अर्ली किया गया, आई थिंक फ्राइडे से शायद किया गया है, तो उसके पीछे भी रीजन है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, राइट, क्यों इतनी जल्दी वो सारा कुछ किया गया। बट अगेन वो हमारी सबके भलाई के लिए है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कुछ हैं इन लाइन कर रही हैं 2020 से। ओके, 2020 से कुछ चीजें होती हैं सिक्योर कैसे करनी होती हैं, बस इसको इतना ही समझिए। और वो इसीलिए उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उस दिन फ्राइडे से शुरू कर दिया गया। या और सुनाइए डॉक्टर केडी, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, और बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को, लगातार सुन रहा हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली मैं काफी समय से आ नहीं पाया था, लेकिन चीजों को मैंने बारीकी से ऑब्जर्व किया है। आप लोगों की जितनी भी अपडेट्स आई हुई हैं लगातार टच में हूँ मैं, और अभी भी जो डिस्कशन हो रहा है वो मैं सुन रहा हूँ। उसमें बड़ा सिंपल सा एक मैटर है, पता है, ये जो चीजें जितनी भी हो रही हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो भी है, उसमें एक बुक है जिसका नाम है सिमोन सिनेक राइटर है उसके, और बुक का नाम है स्टार्ट विद व्हाई। तो ये सारा मैटर ही वाई का है। अगर वाई क्लियर नहीं है तो हमेशा आप पैनिक अवस्था में ही रहेंगे। एक्चुअली 100% लोगों में ना 100% लोगों का व्हाट क्लियर होता है, तो वो अल्ट्रा हिट तो नहीं, हाँ ठीक है, अपनी लाइफ को सोच होकर के जीते रहते हैं। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जिनका हाउ भी क्लियर होता है। तो हाउ क्लियर वाले थोड़ा ज्यादा ना रिच लाइफ जीते हैं। बट 5% वो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड को ना सिर्फ सिखाते हैं बल्कि अपनी नई दिशा से गाइडलाइन भी देते हैं और सबको अपने साथ लेकर चलते हैं, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफल होते हैं वो 5% लोग, क्योंकि उनका वाई क्लियर होता है। और हम लोग जो पिछले 5 सालों से जो माइंड सेट की बात कर रहे हैं, तो सर टोटली मैटर ऑफ माइंड सेट। अगर आपका वाई क्लियर हो गया इन 10 सालों में, इन 5 सालों में, नीरज सर की बातें सुनकर, मिलन सर की लगातार कंसिस्टेंसी को देखते हुए, तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आप लोग की वाई क्लियर है, इसलिए आप इतने प्रसन्न रहते हैं और हमेशा जरा भी आपके चेहरे में कभी पैनिक नजर नहीं आती है। बाकी कई लोग मुझे भी कॉल करते हैं, फोन आता है, तो बातों से समझ में आता है कि बहुत सारी चीजों में माइंडसेट और वाई क्लियर ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। और चूंकि ये जो प्लेटफॉर्म है प्राइम डिस्कशन का, और जितनी चीजें और भी हैं, उनमें इतना अच्छा डिस्कशन हो जाता है कि वो वाई क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो अगर आप लगातार इसे वॉच कर रहे हैं तो आपका वाई क्लियर हो जाएगा, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर माय डियर फ्रेंड्स ये माइंडसेट वाला मामला है, और ये तो आपको ही डेवलप करना होगा। और समय के साथ, जैसा कि नीरज ने कहा कि एक डेट, तो अंडरस्टूड है कि वो डेट आएगी तो सब क्लियर ऑटोमेटिक होना है, फिर तो आप एक भीड़ का हिस्सा होने वाले हैं। मैं तो यही कहूंगा सर कि इतना अच्छा गाइडलाइन और इतने अच्छे सपोर्ट सिस्टम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और एक देखिए, अभी गिलन सर ने बात की थी टैलेंट की, और गिलन सर ने बात की थी विजन की, तो मैं तो ये दोनों चीजों को कोरिलेट करना चाहूं भी तो नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि हर आदमी टैलेंट हो सकता है, लेकिन हर आदमी विजनरी हो जरूरी नहीं है। इस मार्केट में ऐसे सैकड़ों टैलेंटेड आदमी मैंने देखे हैं जिनके पास विजन नहीं था, जिसकी वजह से कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ में। तो सिर्फ टैलेंट होना ही जरूरी नहीं है, टैलेंट के साथ आपका विजन होना जरूरी है। तो एज के विजन को समझना आज की डेट में हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम तो खैर कई काफी समय से समझ रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए हैं, आगे भी हैं, और समय के साथ अभी जैसे आज से मैंने स्टार्ट फिर से किया है, अब कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मैं कई लोगों के वेबिनार में जाने वाला हूँ, और इसमें तो 100% रहने ही वाला ही हूँ। तो ये मैंने अभी से कमिट, तो ये मेरे कहने का मतलब ये है सर कि आप लोग जब गाइडलाइन देते हैं, आप लोग जो हर चीज को अपडेट लाकर देते हैं, तो हम लोगों के लिए चीजें और आसान हो जाती हैं। तो हम अगर ना भी समझे तो भी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशली आप दोनों का, जो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आपने जो परफॉर्म किया है। तो मैं तो ये कहूंगा एज जितने विजनरी हैं, ऑलमोस्ट आप भी उतने ही विजनरी हैं, और टैलेंट तो है, तभी तो आप यहाँ पे आए हैं और एज के विजन को अपना विजन समझा है। तो बहुत खुशी है आप लोग से बात करते हुए। आज के सेशन में मेरे आने का मकसद यही था कि मैं थोड़ा अपने आप को आप लोगों के साथ बैठकर फैमिलियर और बहुत समय से पारिवारिक उलझनों में और कहीं कहीं हम लोग इन्वॉल्व थे। नाउ अभी बहुत कुछ सेट है, सारी बेटी वगैरह भी सेट हो गई है, पुणे मैंने सेट कर दिया है, बच्चा भी सेट है, एडमिट ज्वाइन कर लिया उसने। तो नाउ आई एम फ्री, और अभी हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बात करते रहेंगे। यस सर, गिलन सर। एब्सोल्यूट, बिल्कुल डॉक्टर केडी, आई नो आप बिजी थे, आपके बच्चों का सेटलमेंट हो रहा था, सारा कुछ है, बट
अगेन वही हम सब लोगों की कमिटमेंट है बेसिकली, ठीक है, अगर हम बिजी भी हैं तो बट वो कमिटमेंट वही है बेसिकली, राइट। काम तो होते हैं क्योंकि हम लोग पारिवारिक वो हैं, तो इसलिए काम तो रहेंगे हमेशा, बट या वही मिस्टर एश की जो विजन है वो कभी चेंज नहीं होगी। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑन पैसिव कभी भी भागेगी नहीं, ये आप बता लें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला आदमी वहां पे बैठा हुआ है, ओके, जिसका नाम मिस्टर एश मुफारह है।